नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड द्वारा जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश क्लास 10। यह मॉडल पेपर आपको यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.com पर जा कर के अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मॉडल पेपर इंग्लिश फॉर क्लास 10, टाइम 3 hours 15 minutes, मैक्सिमम मार्क 70। जनरल इंस्ट्रक्शन, सामान्य निर्देश। पहला, द फर्स्ट 15 minutes आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुल्ली। यानी 15 मिनट तक आपको क्वेश्चन पेपर को सावधानीपूर्वक पढ़ना है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। तीसरा इंस्ट्रक्शन है, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह क्वेश्चन पेपर 2 भाग में विभाजित है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगला, पार्ट ए कॉन्सिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 marks ईच। यानी पार्ट ए में 20 प्रश्न बहुविकल्पी है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन पेपर, और प्रत्येक 1 नंबर का 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्या है, 1-1 नंबर का है। रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी प्रत्येक प्रश्न को पढ़ते जाइए उसके क्रमवार निर्देश के अनुसार, और आंसर आपको देना है OMR शीट पर। यानी अब की बार ये जो ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके लिए OMR शीट मिलेगी। वहाँ जा कर के आपको जो सही होगा उस गोले को काला या नीला करना होगा। डू नॉट इरेज, उसको इरेज मत करिए, कट मत करिए। यूज व्हाइटनर, व्हाइटनर का आपको यूज नहीं करना ऑन द OMR शीट। OMR शीट पर आपको इन सब का यूज नहीं करना है। पार्ट बी कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी पार्ट बी वर्णनात्मक प्रश्न के लिए होगा, जिसमें आपको कॉपी मिलेगी, उसमें सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होगा। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक प्रश्न के सामने कितने नंबर का प्रश्न है, कितने नंबर का है, वह लिख दिया गया है। शुरू होता है पार्ट ए, तो देखिए पार्ट ए क्वेश्चन 1 to 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली, इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी छांटिए जो करेक्ट ऑप्शन है। आंसर द क्वेश्चन द फॉलोज, इस पर आधारित प्रश्न जो है उसका सही विकल्प छांटिए। तो देखिए क्या लिखा गया है। दिस इज ए ग्रेट लेसन, यह हम सभी के लिए एक महान सबक है। फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न, सीखने की। दैट इन ऑल मैटर्स, सभी मैटर्स में, मामलों में, 2 एक्सट्रीम, 2 चरम सीमाएं एक समान होती है। द एक्सट्रीम पॉजिटिव, चरम जो सकारात्मक हो, एंड द एक्सट्रीम नेगेटिव जो नकारात्मक हो, आर ऑलवेज सिमिलर, दोनों समान होते हैं। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो, जब लाइट का, प्रकाश का वाइब्रेशन बहुत कम है, वी डू नॉट सी देम, हम उसको देख नहीं सकते। नॉर डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड, उसकी वाइब्रेशन अधिक भी है तब भी हम सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। सो विथ साउंड व्हेन वेरी लो इन पिच, यानी जिस ध्वनि की आवृत्ति वेरी लो, बहुत कम है, वी डू नॉट हियर इट, हम उसको सुन नहीं सकते। व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, यदि उसकी आवृत्ति बहुत अधिक है तब भी हम उसको सुन नहीं सकते। ऑफ लाइक नेचर, इसी प्रकार नेचर इज द डिफरेंस बिटवीन रजिस्टेंस एंड नॉन रजिस्टेंस। वन मैन डज नॉट रजिस्ट, वह आदमी विरोध नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट। द अदर मैन नोज दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरेजिबल ब्लो इफ he likes it. He not only does not strike but blesses his enemies. The weak who
shows non-resistance is oppressed while the stronger one commits is seen if the offers resistance। तो ये पैसेज है और इस पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए पहला प्रश्न, वी आर अनेबल टू हियर ए साउंड इफ, यानी उस आवाज़ को हम सुन नहीं सकते। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सी, इट इज़ टू लो, जो बहुत क्या हो, कम हो, इट इज़ टू हाई, इन दोनों को हम नहीं सुन सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी, दोनों, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। तो ओएमआर शीट पर जा करके आपको डी ऑप्शन को रंगना होगा, काला या नीला करना होगा। अब चलते हैं इस पर आधारित अगला प्रश्न देखते हैं। पैसेज पर आधारित दूसरा प्रश्न, द टू एक्सट्रीमिस आर ए लाइक मीन्स, इसका सही उत्तर है वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, यानी किसी चीज़ की अति एकदम मिनिमम एकदम मैक्सिमम क्या होती है, सही नहीं होती है। तो इसका वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन, यानी सी विकल्प सही है। और पैशन पर आधारित तीसरा प्रश्न है जो आपके सामने, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो, यानी विच वर्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन सा शब्द है जो स्लो का अपोजिट है। तो देखिए स्लो ये रैपिड है, उसमें एक वर्ड रैपिड है, तो इसका वी ऑप्शन सही है। तो तीसरा का वी ऑप्शन सही, रैपिड, स्लो का अपोजिट क्या है, रैपिड। अब देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन का चयन करना है। तो क्या है, आई, आई यहाँ खाली है, देयर विथ माई पेरेंट्स, तो इसमें से कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस प्रश्न का विल गो भी हो सकता है, वेंट, आई विल गो देयर विथ माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विथ माई पेरेंट्स, आई हैड गॉन देयर विथ माई पेरेंट्स। तो डी विकल्प सही, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, यानी तीनों विकल्प सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अब इसमें से कौन सा सही है। तो पांचवा का डी, क्यूरियस, इसमें कॉशंस नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, केयरलेस, क्यूरियस, उत्सुकता, तो ये डी विकल्प सही है। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स, यदि आप नए वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो यू आर क्यूरियस, आप क्यूरियस हैं। अगला है छठवां प्रश्न। तो देखिए छठवां का कौन सा विकल्प सही है। प्रश्न है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये क्लस्टर जो दिए गए हैं शब्दों का, उससे हम मीनिंगफुल सेंटेंस ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम, माई ट्वाइस लव्स टू शेयर हिज ब्रदर्स, ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, सी विकल्प सही है। तो इसका कौन सा विकल्प सही है, छठवें का सी। तो ओएमआर शीट पर जाकर आप सी गोले को काला या नीला कीजिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सातवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, यानी किसकी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ लिखा है एबेंडेंस, दूसरा है अटेंडेंस यानी उपस्थिति, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार, एक्वेंटेंस यानी जान पहचान। तो देखिए सब में डेंस है और इसमें क्या है, ए है, इसमें ई है, तो यही गलत है। और ये होगा एबेंडेंस यानी प्रचुरता, इसकी हिंदी क्या होगी, प्रचुरता, तो इसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। तो ए सही है विकल्प। अगला है आठवां जो आपके सामने है, ही जम्प्ड
द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, यानी डूबती गर्ल को बचाने के लिए वह कुएं में क्या करता, कूदता है। तो ये विकल्प इन नहीं रहेगा, इनटू रहेगा, बी विकल्प सही, 8वां का बी। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल, डूबती बच्ची को, लड़की को बचाने के लिए। अगला है, देखिए शुरू हो जाता है यहाँ पर, रीड द, जो 9 से 10 तक है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। तो यहाँ इस ऑप्शन को, पैसेज को पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों का हमें सही ऑप्शन का चयन करना। तो देखिए, आई फिनिश्ड माई पोयम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड ए father swan with 3 baby ducklings to were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily Mr. Kissing to he joked the right way. He read the poem to the class adding his own comments, अपने comments को लिखते हैं, and to several other classes as well. Since then I haven't been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. तो इस पर आधारित जो ऑप्शन है उसका सही विकल्प देखिए, इन एने पोएम्स द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिंबलाइज, यानी किसको कहा गया है, डकलिंग्स एंड फादर स्वान किसे कहा गया। तो इसका सही विकल्प है एने एंड मिस्टर किसिंग। इन एनेस पोयम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिंबलाइज, किसको कहा गया, किसका सिंबल है, तो एने एंड मिस्टर किसिंग। तो बी विकल्प सही है 9वां का। अब चलते हैं 10वां पर। तो देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने आया, Mr. Kissing had assigned an extra homework earlier because तो इसका सही विकल्प है he hated her, उससे घृणा करते थे। नहीं, Anne was poor in math, Anne गणित में कमज़ोर थी, ये भी नहीं सही है। Anne had misbehaved with him, उनके साथ मिसबिहेवियर करती थी। और एने टॉक टू मच इन द क्लास, बहुत बात करती थी, यही सही विकल्प है। एने टॉक टू मच, बहुत बात करती थी इन द क्लास, क्लास में बहुत बात करती थी, इस नाते उसको क्या करते थे, एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन 11 से 13 तक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मंडेला पास्ट, यहाँ ब्लैंक है, ईयर्स इन जेल। तो इसमें सही विकल्प है 30 ईयर्स इन जेल, सी विकल्प सही है, 30 रहेगा यहाँ पर। अगला है 12वां क्वेश्चन, महासिर इज ए ब्लैंक फाउंड इन कुर्ग, यानी इसका सही विकल्प जो है ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, पहला इस विकल्प सही है। महासिर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन कुर्ग, यानी मीठे जल वाली मछली कुर्ग में पाया। अगला जो है आपके सामने 13वां प्रश्न, द बस कंडक्टर वाज ए ब्लैंक मैन। तो इसका सही विकल्प है द बस कंडक्टर वाज ए जोली, बी सही है, 13 का बी, यहाँ जोली रहेगा, वाजे जोली मैन। अगला है प्रश्न क्वेश्चन 14 से 15, यहाँ पर है, इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिए, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डोंट बाइट योर नेल्स एमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमंडा।
तो 14 का इस पर आधारित है प्रश्न। हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, यानी ऊपर दिए गए लाइन्स का स्पीकर कौन है। तो स्पीकर इसका है हर पेरेंट्स, यानी एमंडा के पेरेंट्स हैं जो उसको कुछ नसीहत दे रहे हैं। तो ये बी, हर पेरेंट्स, 14 का बी सही है। अब चलते हैं, इसी पर आधारित 15वां प्रश्न भी है, उसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज एमंडा इज एन अनरूली गर्ल, एमंडा रिमेन्स अनटिडी, इंस्ट्रक्शंस कैन मेक एमंडा बिहेव बेटर। तो सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? 15 का शीट। वो हमारे शीट पर जाकर आपको सी वाला विकल्प क्या करना होगा, काला करना होगा। अब देखिए 16 से लेकर के 20 प्रश्न है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला 16वां है, इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बिकॉज। तो इसका विकल्प ये सही है, डी सही है। मिस्टर पंफी सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड। तो इसका 16 का विकल्प जो है डी सही है। अब अगला है 17। तो 17, अनिल टाट हरी सिंह टू। तो इसका सही विकल्प है कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स। बी विकल्प सही है। अनिल टाट हरी सिंह टू कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है, द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर वाज। तो ये डी विकल्प सही है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। तो 18 का डी विकल्प सही है। द बुक गिफ्टेड टू एवराइट बाय हिज मदर वाज द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। अब अगला है 19वां प्रश्न। तो देखिए 19वां का कौन सा विकल्प सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा। तो ये बी विकल्प सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा, फैशनेबल, एम्बिशन, मिडिल क्लास। बी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव ही है, 20वां और अंतिम। 20वां प्रश्न, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। तो इसका पहला विकल्प ही सही है। अब चलते हैं पार्ट बी, जिसके लिए आपको कॉपी मिलेगी, जिसका आंसर आपको लिखना होगा। अब तक तो था 20 तक, OMR शीट पर जा कर के गोले को काला या नीला करना था। पार्ट बी रीडिंग है, बुक से है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, यानी इस पैसेज को पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। व्हाट impresses us the most? It is size and magnificence. Vaibhav, have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was। तो इस पर आधारित प्रश्न को आप पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। और इस पर आधारित 3 प्रश्न, 4 प्रश्न हैं यहाँ पर। Whom does the Statue of Liberty represent? और इन सब प्रश्नों का जवाब आपको इसी मिलेगा। तो प्रश्न इस पैसेज को पढ़िएगा और इन सब प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, बहुत आसान है। अब आता है राइटिंग। तो देखिए राइटिंग में क्या है। ये 7 नंबर का है पहला प्रश्न, दूसरा 4 नंबर का है। इसमें ऑप्शन है, या तो ये करना है या तो ये करना है।
राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को लिखना, हु लिव्स इन दिल्ली, जो दिल्ली में रहता है। शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम, यानी घर पर उस आप कैसे मिस कर रहे हैं इसके बारे में लिखना, 4 नंबर का है। या तो ये करिएगा, या तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन्ड रेगुलरली, यानी नियमित साफ नहीं किया जाता, इसके बारे में या तो ये करना, 4 नंबर का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, इन प्रश्नों को आप अपने से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ए रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80-100, यानी 80-100 शब्दों में जो शिल्प प्रदर्शनी लगी है उस पर आपको रिपोर्ट करना है, लिखना है। कितने शब्द रहेंगे उसमें? 80 से लेकर 100 तक। और ये 6 नंबर का है, ये 6 नंबर का। हिंट क्या है? वेन इग्नोरेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह। एग्जीबिशन क्राफ्ट आइटम्स, क्या आइटम्स है। गैदरिंग, कितनी भीड़ है। अदर स्टॉल, और स्टॉल क्या हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस, और आपका एक्सपीरियंस क्या है। अथवा या तो ये करना है या तो ये करना है। इसमें क्या है, ये दिया गया है, इस आधार पर आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए गिवन बिलो, जो नीचे दिया गया है। टेकिंग क्लूज, इसी में से क्लू लीजिए। फ्रॉम इट राइट एंड आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखिए ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, यानी 80 से 100 शब्दों में आपको इस पर एक आर्टिकल लिखना है। नाम, इसकी टाइटल है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इंटरनेट, और इंटरनेट में ये है ऑनलाइन शॉपिंग है, कम्युनिकेशन फोरम है, सोशल अटेंशन है, इंटरटेनमेंट है, साइबर क्राइम है, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेस है, इंटरनेट एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन। तो इन सब पर, इन सब को लेते हुए, इन सब क्लू को लेते हुए आपको ये एक आर्टिकल लिखनी है जिसकी टाइटल है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लिखना है। अब आता है इसके बाद ग्रामर। तो देखिए ग्रामर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेगा, आसान है। 2 नंबर का है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में करना है इसको, 2 नंबर का करिएगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट करना 2 नंबर का है। और यहाँ ट्रांसलेशन है 4 नंबर का, तो इस ट्रांसलेशन को करिएगा। अब आ गया लिटरेचर, यानी 3 नंबर का, यानी 6 नंबर का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में करना है, या तो इसका या तो इसका करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, यानी दिए गए प्रश्नों को आप जवाब देना है। मेंशन, ये या तो इसका दीजिए या तो इसका दीजिए। फिर बी वाले में भी यही है, यहाँ पर है हाउ डिड वाइली सेव मनी फॉर द बस टिकट, या तो ये करना है, या तो देखिए इसी में आर लिखा है, या तो ये करना। व्हाई वाज लेंचो एंग्री विथ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, या तो ये करना है। तो इसमें 3 नंबर का ये है, इसमें 2 ऑप्शन है, या तो इसका जवाब या तो इसका, फिर 3 नंबर का ये भी, या तो ये तो या तो ये। अब आता है 6वां प्रश्न। तो देखिए 6वां प्रश्न, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। 60 शब्दों में जवाब देना है, या 2 है, एक का इसी, या तो ये दीजिए या तो ये दीजिए, एक ही का देना, 2 है। अगला है मेंशन द फ्यू डिफरेंस बिटवीन ए टाइगर इन द जू एंड ए टाइगर इन द जंगल। ये 3 नंबर का है, या तो ये करिए, या तो राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, जो आपके सिलेबस में दिए। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी इस क्वेश्चन पेपर में जो दिया गया उसको नहीं लिखना, उसके अलावा या तो 3 नंबर का ही करिए या तो 3 नंबर का ही करिए। 8वां आ गया आपके सामने, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। सेंट्रल आइडिया लिखना है जो 40 से 50 शब्दों में है।
3 नंबर का है, और एनी वन, तीनों में से एक का। फायर एंड आइस, द ट्रीज, एनिमल्स। और यहाँ पर आ गया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 शब्दों में देना है। एक ही का देना है, चाहे इसका दीजिए चाहे इसका दीजिए। किस और 10वां और अंतिम है 4 नंबर का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 शब्दों में, या तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नमस्कार।